नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश चौबे, स्टार्टअप योगा टीचर मोटिवेटर। नमस्कार, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए ये जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन सभी ने हमें ये बताया बचपन से कि श्री कृष्ण का जन्म कंस को मारने के लिए हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वासुदेव श्री कृष्ण, देवकी नंदन श्री कृष्ण का जन्म क्या सिर्फ कंस को मारने के लिए हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या रासलीला करने के लिए हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम आपसे करते हैं। आप खुद से करिए कि श्री कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ। पूरे जीवन काल में क्या वो एक राजा रहे? क्या वो एक योद्धा रहे? क्या वो एक रसिया रहे? नहीं। आप ये प्रश्न खुद से करिए, जानिए कि आखिर वो थे क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म सबसे पहले कारागार में हुआ। एक विषम परिस्थिति थी। फिर वो मथुरा पहुंचे, वहाँ भी विषम परिस्थिति थी। ठीक है। उनका मित्र आप सभी जानते हैं, है ना? ठीक है। और उनकी प्रेमिका आप सभी जानते हैं, है ना? उन्होंने कंस को मारा, फिर राज अपनाया। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें करी। फिर जरासंध। ठीक है। मतलब इतनी तमाम चीज़ों को होने के बावजूद भी वो कभी भी निराश नहीं हुए। जी हाँ, वो कभी भी हताश नहीं हुए। वो सदैव अपने पथ पर चलते रहे और प्रकृति से जुड़े रहे। जन कल्याण के जो भी कार्य थे उनको करते रहे। ठीक है। लेकिन अभी आजकल होता क्या है, आप देखिए, ये होता है ना? ये सब बताया जा रहा है हमें कि वो ऐसे थे। नहीं, ऐसे नहीं थे। उनका जन्म हुआ, फिर वो मथुरा पहुंचे। तमाम सारी चीज़ें होने के बाद भी वो सिर्फ सत्य का साथ देते रहे। जी हाँ, सत्य का साथ देते रहे। ठीक है। और यही कारण है कि महाभारत होने के बाद भी उन्होंने कोई राज नहीं किया। वो सदा योगी ही बने रहे। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। वो सदा योगी ही बने रहे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक योग को अपनाया, तप किया, तब जाके प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। और ऐसा बहुत सी जगह वर्णन है कि जब वो प्रद्युम्न जी और श्री कृष्ण साथ में चलते थे तो लोग कहते थे कि अरे इन दोनों में पिता कौन है और पुत्र कौन है, दोनों एक समान। कितने बड़े योगी थे वो, है ना? तो हमें ये सब बताने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। ठीक है। आज आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, है ना, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, तो हम लोगों का ना दिमाग चल जाता है ना? हम अपने पथ से, है ना, विचलित हो जाते हैं। ठीक है। धर्म से विचलित हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण महायोगी, महाशक्तिशाली, वो कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। ठीक है। वो कैसा भी धर्म हो, उन्होंने एक पुत्र का धर्म निभाया, उन्होंने एक प्रेमी का धर्म निभाया, उन्होंने एक पति का धर्म निभाया, उन्होंने एक मित्र का धर्म निभाया। ठीक है। उन्होंने एक परिजन का धर्म निभाया। ठीक है। उन्होंने सभी धर्म का सही संपूर्ण तरीके से निर्वहन किया। तो क्या ऐसे व्यक्तित्व से हमें कुछ सीखना नहीं चाहिए? सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। ठीक है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने एक पत्रिका में पढ़ी थी। ये कहानी सीधे तौर पे जुड़ी हुई है महायोगी श्री कृष्ण से।
क्योंकि लोग उनको माखन चोर कहते हैं और कई लोग भ्रांतियाँ भी फैलाते हैं कि वो तो एक चोर थे, छलिया थे, है ना। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक अमरूद का बगीचा था और उसका एक रखवाला था, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था, ठीक है। कुछ छोटे छोटे बच्चे जो है रोज़ उस बगीचे के बीच से जाते थे स्कूल जाने के लिए और वहाँ से वो अमरूद तोड़ लेते थे। तो वो जो रखवाला था, वो जो बुजुर्ग था, वो रोज़ उनको खूब दौड़ाता था कि रुको मैं तुम्हें मारूंगा, और वो बच्चे खूब भागते थे, खूब शोर मचाते थे, खूब डरते थे उससे, ठीक है। कुछ दिनों बाद वो बच्चे उस मार्ग से जाना बंद कर दिया उन्होंने, और वो व्यक्ति बहुत और बुजुर्ग था और थोड़ा असहाय हो गया। तो वो बड़ा दुखी होकर बगीचे के बाहर ना उन बच्चों का इंतज़ार करता था कि वो बच्चे आएँ, अमरूद तोड़े और मैं उनको ना मैं फिर से दौड़ाऊँ और फिर से मैं उनको गालियाँ दूँ और वो फिर भागें, उनके पीछे पीछे मैं भागूँ, है ना। तो वो बहुत सोचता था। तो एक दिन उसके उन्हीं बच्चों के में से एक बच्चा जो बड़ा होके काफ़ी अच्छा, है ना, पढ़ लिख के अच्छे पद पे पहुंच गया, तो वो आया, उसको बगीचे की याद आई, उस बुजुर्ग व्यक्ति की याद आई। तो आया और उस व्यक्ति से पूछा कि हमें ना आपके वो दिन बहुत याद आते हैं। तो वो बुजुर्ग ना बड़े शालीनता से बोला, हाँ बेटा, मुझे भी वो दिन बहुत याद आते हैं और मैं आप लोगों की प्रतीक्षा करता हूँ कि आप आओगे, फिर से अमरूद तोड़ोगे और मैं फिर से आप लोगों को दौड़ाऊँगा। तो वो लड़का पूछा उनसे कि आप ऐसा क्यों करते थे, क्या आप हमें मारने के लिए दौड़ाते थे? बोला नहीं, जब आप लोग भागते थे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद आता था, है ना। मतलब आप अमरूद तोड़ते थे, मेरा नुकसान होता था, लेकिन मुझे आनंद बहुत आता था। तो ऐसे श्री कृष्ण थे, माखन चोरी होने के बाद भी, ठीक है, माखन चोरी होने के बाद भी वहाँ के लोगों को बहुत आनंद आता था। उनको डांटते थे, दौड़ाते थे, उनकी मैया उनको बहुत डांटती थी, बहुत दौड़ाती थी, फिर भी उन लोगों को बहुत आनंद आता था, ठीक है। तो चोरी भी क्या किया, माखन, है ना, कुछ भोजन खाने योग्य, है ना, किसी को परेशान तो नहीं किया, किसी का सोना जबरा, किसी का ज़मीन जायदाद तो नहीं हड़प लिया, है ना, नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो खैर आजकल के बच्चे तो नूडल भी नहीं चुरा पाते ठीक है, माखन तो खैर होते ही नहीं है अब, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीखनी चाहिए, ठीक है। और आप सभी को भी श्री कृष्ण की श्री कृष्ण का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो, ठीक है। और आप अपने जीवन में उनसे कुछ सीखें, ठीक है। और श्रीमद् भागवत गीता आप चाहे तो इसको भी अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, नित्य प्रतिदिन अध्ययन कर सकते हैं। इनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी जिससे आप अपने जीवन में बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं, आपके कैसा भी व्यक्तित्व है, आपका कैसा भी कार्य है, उस कार्य क्षेत्र में आप प्रगतिशील होंगे और आपका उसको देखने का दृष्टिकोण बदलेगा और आपके जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। जी हाँ, श्री कृष्ण के जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ, वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ। उन्होंने हर वो एक चीज़ किया जो एक जीवन में होना चाहिए। आप खुद देख लीजिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपने उनके जीवन से क्या सीखा। ठीक है, नमस्कार।